हेलो स्टूडेंट, आज इस वाईफाई कड़ी पॉइंट पर विद्युत रसायन का लास्ट एपिसोड, और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फिक्स है। बोर्ड एग्जाम के अलावा कंपटीशन अदर एकेडमिक में भी यहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर, ये बहुत ही कमाल का टॉपिक आज के लेक्चर में है, जिसका नाम है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम समझ लीजिए, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कोलराउस का जो नियम है स्वतंत्र आयन अभिगमन का भी नियम है। स्वतंत्र आयन अभिगमन का भी नियम है कि आयन स्वतंत्र कैसी, आयन को स्वतंत्र करना है तो बताओ, जिससे जो जितना आपसे दूर होता जाएगा वो आपसे उतना ही स्वतंत्र होता जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है। और आयन को स्वतंत्र करने का तरीका है कि आयन को क्या कर दो, विद्युत अपघट्ट में एक दूसरे को दूर कर दो। और वो दूर करने का सिंपल तरीका होता है कि उसमें विलायक को बढ़ाते जाओ, छोटे विलायक से फिर बड़े विलायक में छोटे, मतलब अगर विलायक की मात्रा बढ़ाते जाओगे तो बताओ उसकी सांद्रता घटती जाएगी। और वो किस में बदलती जाएगी, तन्यता बदलती जाएगी। और यही धनायन और ऋणायन ये बढ़ते जाएंगे। इनको घूमने के लिए क्या होगा, स्वतंत्रता बढ़ती जाएगी, स्वतंत्रता उनकी बढ़ती जाएगी। अर्थात जितनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी आयनों के चलने में उतनी ही अच्छी चालकता होगी। तो इन्होंने बताया कि आयन जितना ज़्यादा अच्छे चलेंगे उनकी उतनी ज़्यादा चालकता होगी, लेकिन वो चालकता अनंत तन्यता पर देखी जाएगी। अनंत तन्यता पर देखी जाएगी चालकता। जैसे मान लो उनकी मोलर चालकता हो या तुल्यांक की चालकता हो, किसी की भी अगर मुझे किसी विद्युत अपघट्ट की चालकता निकालनी होगी तो बताओ इस अनंत तन्यता पर वो जो चालकता होगी धन आयन पर भी काम करेगी और ऋणायन, बताओ इस विलयन की पूरी चालकता किस पर करेगी, धन आयन की चालकता और ऋणायन की चालकता। मतलब धन आयन के घूमने फिरने में और ऋणायन के घूमने फिरने में। ये होता क्या है, तो एकदम सिंपली भाषा में समझ जाओ कि अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, उसमें पाए जाने वाले धन आयन और ऋणायन की मोलर चालकता की योग की क्या होती है, बराबर होती है। चलो मान लेते हैं हमारा एक विद्युत अपघट्ट AB है जो कि अनंत तन्यता पर है। तो बताओ अनंत तन्यता पर जब होगा तो इसकी जो मोलर चालकता होगी हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लैम्डा AB इजिकल टू लिख सकते हैं। किस पर है ये, अनंत तन्यता पर है। तो बताओ क्या लिखेंगे, हाफ लैम्डा अनंत तन्यता पर किसकी चालकता, A प्लस की चालकता, मोलर चालकता, अनंत तन्यता पर धन आयन की चालकता प्लस अनंत तन्यता पर क्या बताओ ऋणायन की मोलर चालकता के योग को ही क्या बोलेंगे बताओ, अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। यही हमारा क्या है, कोलराउस का नियम है। मान लो मैं कोई एग्जांपल और ले लूं, मान लो वो एग्जांपल हमारा क्या है, अगर मान लो एग्जांपल हमारा है ये हमारा एग्जांपल NaCl का है। अगर हमें NaCl का अनंत तन्यता पर क्या बनाना है, बताओ क्या बनाना है, मोलर चालकता बनानी है। तो इसकी मोलर चालकता अनंत तन्यता क्या होगी, ये हम लिख सकते हैं अनंत तन्यता पर NaCl की मोलर चालकता किस पर निर्भर करेगी, बताओ किस पर निर्भर करेगी, अनंत तन्यता पर धन आयन दैट इज सोडियम की मोलर चालकता प्लस अनंत तन्यता पर, बताओ प्लस अनंत तन्यता पर किसकी, बताओ अनंत तन्यता पर किसकी चालकता, अनंत तन्यता पर क्लोराइड आयन की मोलर चालकता की योग की क्या होगी, बराबर होगी। यह होता है गजब का, हम ये निकाल सकते हैं कोलराउस का नियम। अगर यही मान लो किसके लिए कर रहे हैं, K2SO4 के लिए अगर बात करें तो बताओ K2SO4 के लिए अगर हम बात करेंगे तो आप खुद देख पा रहे हैं यहां पर K2 कितने आयन है, बताओ 2K प्लस और प्लस क्या है SO4 डबल माइनस होता है कि नहीं। इसका आयनाइजेशन जब होगा तो बताओ इसकी जो चालकता होगी, 2 पोटेशियम की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर और सल्फेट की 1 आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी, बोलो K2SO4 की, वो किसके बराबर होगी, बताओ अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी, बताओ अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी, पोटेशियम की। कितने पोटेशियम है, 2, इसमें 2 मोल का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस क्या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी, बताओ सल्फेट आयन की, किसकी होगी, सल्फेट आयन की। ये होता है इसको लिखने का तरीका। लेकिन अब हम ये सीखेंगे आखिर हम कोलराउस का नियम क्यों पढ़ रहे हैं,
हम ये सीखेंगे कोलराउस का नियम क्यों पढ़ रहे हैं। तो कोलराउस का जो नियम आया है वह अनंत तंता पर दुर्बल विद्युत अपघट की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता के लिए आया है। उसको कैसे निकाला जाए, उसको कैसे निकाला जाए बताओ। किसके लिए आया है, किसके लिए बताओ, दुर्बल, किसके लिए आया है, दुर्बल विद्युत, दुर्बल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता के लिए। किसके लिए, मोलर चालकता के लिए। तो देखते हैं मोलर चालकता के लिए, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट के मोलर चालकता के लिए। तो दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता के लिए अगर आया है तो हम लोग क्या कह सकते हैं। तो दुर्बल विद्युत मोलर चालकता निकालने का सिंपल तरीका होता है, हमें कुछ विद्युत अपघट दिए जाएंगे और उसी के सहारे से एक दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता निकालनी है। ऐसा कुछ किया था। मैं आपको एक साधारण सामान्य सा ट्रिक देता हूं। चलो मान लो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की चालकता दी गई है, मोलर चालकता, और NaCl की चालकता दी गई है, और हमें क्या दी गई है, HCl की चालकता दी गई है। ये चालकताएं सब दी गई हैं और हमसे पूछा जा रहा है कौन सी चालकता दी गई है, मोलर, अनंत तंता पर मोलर चालकता दी गई है। और हमसे पूछ दिया गया अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी पूछी गई है, CH3COOH की। मतलब ये हमसे पूछा जा रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, ऐसे क्वेश्चन के लिए बताओ हमें ये सब दिए गए हैं, सबकी मोलर चालकता दी, अब इसकी हमें निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, इसमें से देख लो, इसमें से देख लो जिनके जिनके अवयव मिलेंगे। अगर इसमें देखो कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, बोलो हैं कि नहीं। इसमें 2 अवयव हैं, कौन कौन, CH3 एसीटेट आयन है और कौन है बताओ, हाइड्रोजन आयन है। अब इसी में से ढूंढो ये अवयव जिसमें मिलेंगे, ऐसे वाले विद्युत अपघट को मोलर चालकता को हम जोड़ लेंगे, और जिसमें नहीं मिलेंगे उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बताओ CH3COOH इसमें मिल रहा है कि नहीं, ये इसमें मिल रहा है कि नहीं। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, अनंत तंता पर क्या, अनंत तंता पर क्या, CH3COONA। फिर बताओ HCl में H मिल रहा है, इसको जोड़ लो। अनंत तंता पर HCl की मोलर चालकता, क्या NaCl का कोई अवयव इसमें मिल रहा है, नहीं, माइनस कर देंगे। अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी, NaCl की। लिख सकते हैं नहीं। अब बताओ अगर इसको हम लिखना चाहे लिख सकते हैं ऐसे, बताओ अनंत तंता पर क्या, CH3, मतलब इसकी चालकता किसकी होगी, इसके ऋणायन और धनायन के तंत्र मोलर चालकता का योग। तो बताओ इसका ऋणायन कौन है, CH3COO माइनस एस्टेट आयन है, प्लस इसमें धनायन कौन है, अनंत तंता पर क्या है, इसका सोडियम आयन है। बोलो होगा कि नहीं, इसका हो गया। आप बताओ प्लस हम इसमें आएंगे, इसमें 2 आयन है, एक H+ की चालकता और एक Cl- चालकता, जोड़ लेते हैं। अनंत तंता पर किसकी चालकता, H+ की चालकता, प्लस क्या, अनंत तंता पर किसकी चालकता, Cl- चालकता, माइनस, ये माइनस है। तो बताओ इस माइनस में अगर मल्टीप्लाई करें दोनों माइनस में जाएगा, तो अनंत तंता पर क्या, Na+ की चालकता। अब ये प्लस जो होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई है, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस क्या होगा, अनंत तंता मोलर चालकता किसकी, Cl- की। अब बताओ यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो बताओ यहां पे क्या है, ये तो सब प्लस में है, ये क्या है, ये माइनस में है, ये माइनस में है। तो बताओ क्या होगा, यहां पर Na+, ये प्लस में है, कैंसिल, माइनस वाला कैंसिल, ये Cl+ में है, मोलर चालकता Cl की प्लस में है, और ये क्या हो गया, माइनस में कैंसिल हो गया। अब आप खुद देख पा रहे हैं इसमें बचा क्या, इसमें बचा क्या, आपका अनंत तंता पर एसीटेट की चालकता, किसकी, एसीटेट की चालकता बची, और प्लस किसकी बची बताओ, बताओ अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी, H+ की चालकता। अब जो बताओ किसके बराबर है, बताओ अनंत तंता पर किसके बराबर है, बताओ CH3COOH के बराबर है कि नहीं। क्या गजब का क्वेश्चन था, क्या गजब का। आप हमेशा ध्यान दें, जिसकी चालकता पूछी जा रही है
और उसकी चालकता जिसकी पूछी जा रही है और जो दी गई चालकता है उसमें बस यही ध्यान दीजिएगा, जो दी गई चालकता है उसमें देखिएगा किसके अवयव मिल रहे हैं। अगर इसमें से एक भी अवयव मिलेगा तो उसकी चालकता को हम जोड़ेंगे, और जिसमें एक भी अवयव नहीं मिलेगा उसकी चालकता को हम घटा देंगे। खुद देख पा रहे हैं एसीटेट, सोडियम एसीटेट में एसीटेट मिल रहा है और HCl में H मिल रहा है, इसलिए इस चालकता को बोलो, इस चालकता को इस चालकता के साथ जोड़ा गया है, इसमें कोई अवयव नहीं मिल रहा है, इसे क्या कर दिया गया, घटा दिया गया है। ऐसे होता है। अब हम इस टॉपिक पर एक कमाल का क्वेश्चन पढ़ेंगे। कमाल के क्वेश्चन क्या है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो कमाल क्वेश्चन क्या है, देखो वो कमाल क्वेश्चन क्या है, चेक करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, अनंत तंता पर मोलर चालकता NH4 अमोनियम आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन का दिया गया है क्रमशः 10 तथा 20 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो अनंत तंता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो बताइए, हम ये खुद समझ सकते हैं कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसमें दो आयन होते हैं, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड, और जिसकी चालकता दी गई है, जिसकी चालकता दी गई है और पूछा जा रहा है इसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब दोनों को मिलाने वाली चालकता पूछी जा रही है, तो क्या गजब का ये आंसर होगा। बताओ, इसकी चालकता पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, बताओ, हमसे चालकता पूछ रहा है, क्या इसकी मोलर चालकता पूछ रहा है, NH4OH का पूछ रहा है, और हमें पता है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, अनंत तंता मोलर चालकता किसकी लिख सकते हैं, NH4 धनायन की चालकता, अमोनियम की चालकता, और प्लस क्या होता है अनंत तंता मोलर चालकता किसकी, हाइड्रोक्साइड की चालकता। अब बताओ, अमोनियम की चालकता दी गई है, मोलर चालकता दी गई, बताओ कितनी दी गई है, 10, बोलो दी गई नहीं, और इसकी कितनी दी गई, हाइड्रोक्साइड कितनी दी गई, 20, तो 10 + 20 कितना आ गया, 30। 30 क्या, इसकी यूनिट लिख दो, 30 ओम, क्या ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर, फिर क्या होगा बताओ, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। ये एक क्वेश्चन हुआ, एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, इस टाइप क्वेश्चन आपको जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको सीखें। दिया गया है अनंत तंता पर सोडियम एसिटेट, ये सोडियम एसिटेट आपको लिखकर भी मिल सकता है, फार्मूला में लिख दिया है, तथा सोडियम एसिटेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता क्रमशः कितनी है, 90, 90, 100 तथा 80 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, जो कि मोलर चालकता की इकाई होती है, वो लिखा गया है। तो अनंत तंता पर एस्टेकम दैट इज CH3COOH की मोलर चालकता क्या होगी, क्या होगी, तो बताओ, 3 की दी गई है, 1 की पूछी जा रही। हमने क्या बताया था, हमारा फार्मूला क्या था, जो दी गई है अब जो पूछा जा रहा है, तो पूछा जाने वाले में से देखो दी गई में कौन कौन से अवयव मिल रहे हैं, जिनके अवयव मिलेंगे वो जोड़े जाएंगे, जिनके नहीं मिलेंगे वो घटाए जाएंगे। खुद देखो, हमें किसका पूछना है, हमें किसका पूछा जा रहा है, अनंत तंता मोलर चालकता किसकी पूछी जा रही है, CH3COOH की पूछी जा रही है। अब बताओ इसमें क्या है, खुद देख पा रहे हो इसमें कितने अवयव हैं, कौन कौन से अवयव हैं बताओ, CH3COO- है और एक क्या है, H+ है। तो बताओ इसमें से, बताओ जो इसमें से दोनों में से अगर किसी भी विद्युत अपघट्ट में एक भी अवयव मिलेगा तो उसको पूरे को जोड़ना है। तो बताओ इसमें क्या होगा, आप बताओ इसमें है कि नहीं है। तो जब ये है और इसमें एक ये एस्टेट है, इसमें क्या है, H+ है, तो बताओ इसकी और इसकी चालकता क्या करनी है, जोड़नी है, क्योंकि NaCl इसमें कोई है अवयव नहीं है। तो सामान्य फार्मूला हमारा यही है, जिनके अवयव मिले उनकी चालकता को जोड़ दो। तो हमें क्या करना होगा, ये होगा अनंत तंता मोलर चालकता किसकी, CH3COONA मतलब सोडियम एसिटेट की, और अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी, HCl की जोड़ेंगे, और अनंत तंता मोलर चालकता किसकी, NaCl को घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी मोलर चालकता मिल जाएगी। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 90, देखो 90 दी गई, इसकी कितनी दी गई, HCl की 100 जो कि जोड़ी जा रही है। घटाना कितना है, NaCl कितनी दी गई है, 80 दी गई, घटा दो। बताओ इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 110, क्या ओम इनवर्स, क्या आया, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर और मोल इनवर्स आ गया। तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे अगर क्वेश्चन कोई आ रहे हैं, 3 दिए गए हैं
और एक पूछे जा रहे हैं, तो जो पूछा जा रहा है उसमें से देखो तीनों में से जिनके अवयव मिलेंगे, एक भी अवयव मिलेंगे, उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जिनमें अवयव एक भी नहीं मिलेंगे उसको हम घटा देंगे। खुद देख पा रहे हैं इसमें CH3COOH में एक अवयव है CH3COOH, इसमें कौन सा है H+ है, इसलिए इस वाली वैल्यू की मोलर चालकता हमने क्या किया, जोड़ दिया है, और NaCl इसमें है ही नहीं, उसको हमने क्या किया, घटा दिया है। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये हमारी ट्रिक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हैं। अनंत अंतता पर क्या निकाल सकते हैं, दुर्बल विद्युत घट की मोलर चालकता आप निकाल सकते हैं। अगर इस पर किसी को कोई भी डाउट है, अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर इसमें समझ में कोई दिक्कत हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखे, उस कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखे, तो उस समस्या का हम समाधान नेक्स्ट लेक्चर में ला सकते हैं। लेकिन आज का ये लेक्चर पूरा एक कमाल का विद्युत रासायनिक का है कि हमने क्या पढ़ा, कोलराउस का नियम। ये कोलराउस का नियम पर जो बात है, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपको फिक्स रहता है, ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए तो इस पर कंपटीशन पर भी क्वेश्चन आता है। लेकिन आज मेरे इस ट्रिक को जो सीख लिया वह इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता है।